मैं आज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ये टॉपिक लेके आई हूँ और इसको मैं HETT कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। अभी तक हमने जेंडर के बारे में पढ़ा, क्या होता है क्या नहीं होता, लिंग कितने होते हैं, कैसे होते हैं, समाज में उनका कार्य क्या होता है ना। अब हम पढ़ेंगे लिंगीय भेदभाव। लिंगीय भेदभाव यानी आप सब जानते हो कि लड़की और लड़के दो ही, यानी बेटा बेटी या स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो ही लिंग ज़्यादा सक्रिय है समाज में, इन्हीं से मिलकर समाज बनता है। ठीक है, तो अब पहला लिंगी भेद में पहला पॉइंट क्या आता है? पहला आता है जन्म से पहले। जन्म से मतलब लड़की का जन्म होने से पहले क्या क्या चीजें हो जाती हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या कराते हैं माँ बाप? लिंग की जांच। कहीं बेटी तो नहीं है, अगर बेटी है तो उसका एबॉर्शन कराओ, और बेटा है तो वो तो कुल का दीपक है ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, फिर तो खुशियां मनाओ। फिर है दूसरा, लड़का पैदा करने का दबाव किस पर डालते हैं? महिला पर। वो भी सारी मतलब सारा जो ठीकरा है वो औरत के सिर है समाज में। दबाव क्यों कि भाई तू बेटी बेटी क्यों जन्म रही है, बेटा जन्म, ये एक बड़ा स्वाभाविक सा वो है। फिर उसके बाद है, अब देखिए ये हो गया लिंग की जांच। इसके बाद क्या है कि बालिका की, अगर वो बालिका है गर्भ में तो बालिका की भ्रूण हत्या कर दो, मार दो गर्भ में। ये किसी को मतलब नहीं है कि अगर हम इसी रफ्तार से भ्रूण हत्याएं करते रहे, कन्या भ्रूण हत्या होती रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब जैसे महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, ऐसे हमें साक्षात देखने को मिल जाएगा। लड़कियों की कमी हो जाएगी, बेटों की शादियां नहीं होंगी, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सबसे बढ़ चढ़ के भाग भी महिला ही दिखा लेती है। सास ही है जो बहू पे प्रेशर बनाती है कि बेटी है या बेटा ये पता करो, और अगर बेटी है तो उसको गर्भ में ही खत्म करो। पुरुष इसमें इतना आगे नहीं आता। हमारे भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि नारी ही नारी के दुश्मन है। अब जन्म के बाद की बात कर ले। जन्म के भाई जन्म हुआ, लड़का हुआ या लड़की, जो हो गया, उसके बाद की बात करते हैं। यदि लड़की हो गई, लड़का हो गया तो मिठाइयां बटेंगी, ढोल ताशे बजेंगे, खूब शोर शराबा होगा, बड़ी खुशियां मनाई जाएंगी घर में। और अगर बेटी हो गई तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इनके घर में सब मर गए, मातम छा जाता है, गम का गुबार आ जाता है, सबके चेहरे मतलब लटक जाते हैं पूरी तरह से। ये सब आप जानते हो, आपके आसपास होता है समाज में। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर बच्ची ने जन्म ले लिया, फिर क्या? अब उसकी देखिए घर के अंदर क्या कंडीशन है और घर से बाहर क्या कंडीशन, ये बताते हैं। घर में सबसे पहला कि यदि कन्या हो गई तो कन्या के जन्म के बाद, इसको लिखना नहीं, कन्या के जन्म का कौन क्या हो जाएगा? नीरस वातावरण, नीरसता छा जाएगी। माँ बाप दादा दादी सब मुंह लटका के बैठ जाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कोई उत्सव ना मनाना। कोई उत्सव ना मनाना। क्यों? क्योंकि बेटी हो गई है, और अगर बेटा हो जाता तो यहीं पे डीजे चलता, डांस होता रात भर, खूब चलते कूदते, है ना, खूब खुशियां मनाई जाती, दावतें दी जाती। लेकिन अब वो गरीब हो गए क्योंकि एक बेटी का जन्म हो गया है। थर्ड पॉइंट है खाने पीने की कटौती।
और वो भी किसकी? जच्चा और बच्चा दोनों की। जच्चा व बच्चा, क्यों कि बेटी है उसको क्या जरूरत है, और बेटी जन्म दी है तो इसलिए बहू की जरूरत नहीं। फोर्थ है बालिका को हर समय प्रताड़ित करना। जैसे सबसे बड़ा कसूर तो उस बच्ची का ही है कि जिसने जन्म लिया, जबकि मैंने अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि महिला का इसमें कोई भागीदारी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं और पुरुष के अंदर XY होते हैं। तो जब XX मिलता है तो बेटी का जन्म होता है, और जब XY मिलते हैं तब बेटे का जन्म होता है। तो इसमें औरत की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन फिर भी औरत ही सारी कसूरवार होती है। ये समाज की धारणा है। पांचवा, बाल विवाह। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, की शिकार कौन होती है? महिला। कौन होती है? महिला या बेटियां। क्यों कि बेटियों को ना तो अच्छा पहनने का अधिकार होता है, ना अच्छा खाने का अधिकार होता है। हम उस समय की मानसिकता को सोचिए, लोगों की क्या है कि वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर यही असंतुलन रहेगा तो हमारे यहाँ क्या स्थिति हो जाएगी। बेटे ही बेटे हर घर में होंगे तो बेटियों को कौन पूछेगा, और बेटों की शादी के लिए बेटियां कहाँ से आएंगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर का वातावरण खराब हो जाएगा, घर की जो सारी समस्याएं हैं वो बेकार हो जाएंगी, घर में कोई कहना चाहिए शुभ कार्य वो भी नहीं होते। त्योहार भी बेटियों से ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब हम बाहर की बात कर लेते हैं। जब बाहर बालिका निकलने लगती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। क्यों कि हमारे यहाँ सारे जो संस्कारों का ठेका औरतों पर होता है, और लड़कों को हम कभी संस्कार नहीं देते, लड़कों को हम कभी भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं देते, लड़कों पे हम कभी कोई फाउंडेशन नहीं लगाते सिवाय लड़कियों के। अगर इस तरह से रहेगा तो वो किसी की भी बहन बेटी को अच्छी नजर से नहीं देखेगा। दूसरा पॉइंट है असुरक्षित वातावरण। अब असुरक्षित वातावरण मतलब जब बेटी बाहर जा रही है तो हर पल उसको ये भय रहेगा कि रास्ते में कोई कुछ कह नहीं दे, कोई मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटों को कभी भी संस्कार नहीं देने का प्रयास करते हैं सिवाय बेटियों के। बेटियों को सिर झुका के चलना है, बेटियों को ऐसे कपड़े पहनने हैं, बेटियों को ये काम नहीं करना है, तुम्हें बाहर हंसना नहीं है, तुम्हें बाहर बोलना नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन बेटों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब वो पढ़ने लिखने जाती है स्कूल में, वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। और जब वो कार्य करती है या नौकरी करने लगती है, थर्ड पॉइंट है कार्य स्थल पर शारीरिक शोषण। यानी अगर प्राइवेट जॉब में अगर लड़की कर रही है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कर रही है, तो पुरुषों को उसका वर्चस्व बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और ना ही उसके अंदर कोई योग्यता नजर आएगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो आगे योग्य होते हुए भी उसको बार बार पीछे धकेला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सेक्रीफाइस कीजिए, कुछ हमारे साथ, कुछ मैनेजमेंट के साथ, कुछ ऑफिसर्स के साथ, किसी भी तरह का आप सेक्रीफाइस करेंगी तभी आपको आपकी जगह मिल पाएगी। फोर्थ पॉइंट है, समान कार्य करती है महिला लेकिन उसको वेतन समान नहीं मिलता। समान कार्य का समान वेतन ना मिलना। क्योंकि देखिए, सरकारी नौकरी की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ। सरकारी जो जॉब है, सरकारी में तो कोई सबके साथ एक जैसा वो है पेमेंट के हिसाब से, बाकी मैं नहीं कह सकती, बाकी सब जगह हरास किया जाता है लेडीज को, लेकिन वहां कम से कम समानता, पैसा तो समान है। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, अच्छी अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनियां जहां बोली जाती हैं, वहां भी लेडीज को कम से कम वेतन में कोशिश की जाती है रखने की। क्यों? क्योंकि उन लोगों की सोच ही है, पुरुषों की, कि ये हमारे बराबर कैसे हो सकती हैं, हमारे बराबर कभी हो ही नहीं सकती, हमारी बराबरी करेंगी महिलाएं, असंभव। दूसरा है, इससे आगे है कि माता पिता भी अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। आज के लिए ये टॉपिक यही समाप्त करने की इच्छा है, क्योंकि इससे आगे की वीडियो जाती नहीं बेटा। मन तो करता है ऐसा लगता है जैसे सामने आप बैठे और मैं पढ़ाती रहूं। बाय।